नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, इंडिया के नंबर 1 कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस। देखिए रिलायंस के शेयर हर किसी के पास है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिलायंस का शेयर है। क्यों है? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि इसका बिज़नेस मॉड्यूल, इसका मैनेजमेंट टीम इतना स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस से इस कंपनी के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट टीम भी दिन-रात बहुत बड़ा मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के जो बिज़नेस का जो मतलब टोटली आप स्टीयरिंग आप कहेंगे तो मैनेजमेंट के हाथ में ही है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं सही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, तो वो कंपनी चल जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वो कंपनी के चलाने वाले जितने सारे लोग हैं, उसका मैनेजमेंट टीम, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका बोर्ड का मेंबर्स, तो वो सारे लोगों का वो साथ ही साथ उसका वर्कर सारे को क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि वो लोग अगर अच्छे काम करेंगे तभी वो कंपनी आगे बढ़ पाएँगे। और आगे कंपनी जब बढ़ेंगे तो आपका शेयर की प्राइस भी बढ़ेगा। तो आज मैं रिलायंस के बारे में इसीलिए बात करूँगा क्योंकि रिलायंस लगातार जिस तरीके से एक के बाद आपको मतलब अच्छा खासा न्यूज़ देते जा रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी फिर से 2 गुड न्यूज़ दिया और 2 गुड न्यूज़ आपको एक साथ दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी बात यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया जिसके कारण इस कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता जा रहा है। साथ ही साथ इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न में एक नया चीज़ आपको सिखाऊँगा, एक नया टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। साथ ही साथ आप शॉर्ट्स वीडियोस को जरूर देखिए, हमारा नया सीरीज है, बहुत इन्फॉर्मेशन करोड़ों का इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ तो कंपनी का पिछले दिनों का जो प्रीवियस जो डेटा था उसके हिसाब से मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट नेगेटिविटी में बंद हुआ तो इसीलिए यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो कोई मतलब नेगेटिविटी में बंद नहीं हुआ। ऑब्वियसली मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज अराउंड अराउंड 3 पॉइंट के आसपास 3 साढ़े 3 4 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। तो इसमें कुछ ये तो ट्रेडर वाला काम हो गया, कुछ अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस तरीके से चीज़ देखना नहीं है। तो एज ए ट्रेडर के लिए क्या होगा वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी ने जो दो गुड न्यूज़ दिया है, चलो वो आपको बात कर लेता हूँ। तो अब सबसे पहले जानते हैं रिलायंस का जो जियो, तो वो भी किसके अंदर है? रिलायंस के अंदर है। अगर आप कहेंगे सर जियो में मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो आप निवेश नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी भी वो लिस्टिंग नहीं है। जब लिस्टिंग हो जाएगा तब आप निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं रिलायंस रिटेल के ऊपर निवेश करना चाहूँगा। यहाँ पे भी संभव नहीं है क्योंकि ये भी लिस्टिंग नहीं है, वो भी रिलायंस के अंदर ही यहाँ पे शामिल है। तो आपको निवेश करना ही है तो रिलायंस के ऊपर निवेश करिए। तो आप कहेंगे सर अगर जियो अलग हो जाता है रिलायंस से, अगर रिटेल अलग हो जाता है तो मेरा शेयर क्या होगा? देखिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट शेयर आपको मिल जाएगा। इस कंपनी के ऊपर आप जो निवेश करके रखे हैं, उस कंपनी में जब आप मतलब डीमर्जर हो जाएगा उस कंपनी, तो उसमें आपका शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुड न्यूज़ क्या है? चलो एक-एक करके आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 जो न्यूज़ है, वो दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस ट्रेंडर के ऊपर आ चुका है। इस साइट के ऊपर पूरा क्रेडिट मैं दूँगा। इस साइट में जाके इस न्यूज़ को ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या बताया जा रहा है? देखिए रिलायंस रिटेल आर्म्स एक्वायर 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट फॉर रुपीज़ 74 करोड़। आप सभी जानते हैं कोई भी कंपनी के ऊपर अगर मतलब कोई भी कंपनी के ऊपर किसी व्यक्ति ने 51% के ऊपर शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो पूरा का पूरा ओनरशिप उसके पास चला जाता है। मान के चलिए यहाँ पे लोटस चॉकलेट का पूरा 100% शेयर में उन्होंने क्या किया, 51% शेयर किसको बेचा, रिलायंस को। और उनके हाथ में पड़े कितने रहे हैं, 49% का शेयर। इसका मतलब कंपनी के हाथ में 49% का शेयर है। हाँ, ये नहीं कहूंगे कि कंपनी का कोई रूल्स नहीं यहाँ पे माना जाएगा, कंपनी के कोई डिसीजन नहीं माना जाएगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन रिलायंस ले पाएँगे। ये कुछ डिसीजन लेने के बाद भी काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक रिलायंस के पास है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, कंपनी इसी तरीके से काम करते रहते हैं, हमेशा छोटे-छोटे कंपनी को एक्वायर करते हैं, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा उसको फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए कोका कोला की एक नया ब्रांड रिलायंस ने भी यहाँ पे खरीदारी करके रखे थे। उस कंपनी के प्रोडक्ट का भी मार्केटिंग किए थे। तो उस कंपनी का नाम क्या है? कोका कोला की ही अल्टरनेट है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना अगर मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो। उसके ऊपर मैं भी डिटेल्स में वीडियो आपको बना के दिया था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी है यहाँ पे लोटस चॉकलेट कंपनी। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता। देखिए ये कंपनी टोटली चॉकलेट के ऊपर काम करता है। आप सभी जानते हैं कंपनी रिटेल बिजनेस के ऊपर है। तो चॉकलेट इंडस्ट्रीज में भी कंपनी एंटर होने चाहते हैं क्योंकि देखिए इंडियन लोग आज नेस्ले नेस्ले के जो मतलब कैडबरी सेलिब्रेशन है वो किस तरीके से मार्केटिंग कैंपेन करते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। पहले तो बच्चों के लिए चॉकलेट बनाए जाते थे। आज तो बच्चे से बूढ़े तक उसने इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सामने लेके आया, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी चॉकलेट खाते हैं। मतलब इस चॉकलेट को वो खाते हैं। इसीलिए तो रिलायंस ने भी सोचा कि इस इंडस्ट्रीज को पहले से ही आपको एंटर होना चाहिए। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर स्टेक खरीदारी किए है। तो अभी इस कंपनी का चॉकलेट अभी रिलायंस के नाम में ही बेचा जाएगा। तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट किसको होगा? रिलायंस को ही होगा। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कोई भी कंपनी इसके ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर एक्वायर किया जा रहा है तो उस बिज़नेस स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। देखिए हम लोगों को थिंकिंग और कंपनी का मैनेजमेंट का थिंकिंग बहुत-बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसका थिंक उन मतलब उन लोगों का थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इतने करोड़ों का, लाखों करोड़ का कंपनी वो चला रहा है। अगर कुछ भी गलती हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकते हैं। तो हम और आप मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए निवेश करके रखे। तो उस लाखों में हमारा लॉस तो होगा। हमारा लाखों का जो लॉस है उनका करोड़ों का लॉस सेम टू सेम ही है। फिर भी उसका एक गलती उस कंपनी का भी लॉस, कंपनी का शेयर होल्डर का भी लॉस, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंपनी का परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा खासा कंपनी ही ढूंढेंगे। तो ये एक गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी इस इस गुड न्यूज़ के चलते है और एक गुड न्यूज़ भी दिया है, वो है 5G रिलेटेड। आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो जो 5G का जो टारगेट है 2025, तो इस सालों के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया में 5G लॉन्च कराने के लिए। तो 5G लॉन्च कराने के लिए कंपनी फिर से आप देख सकते हैं भोपाल में, मतलब इंदौर भोपाल में आपको यहाँ पे लॉन्च कंपनी कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कि कुछ वेलकम, यहाँ पे देखिए जियो वेलकम ऑफर टू सिटीज, मतलब ये जो सिटीज है वो भोपाल की, तो उस सिटीज़ में यहाँ पे क्या किया है, जियो लॉन्च कर चुके हैं। इसका मतलब देखिए पहले भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था। यहाँ पे फिर से एक नया सिटीज़ में 2 सिटीज़ में यहाँ पे आपको देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं हर अलग-अलग भोपाल में और यहाँ पे देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी क्या क्या किया, इंदौर मध्य प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश, इंदौर एंड भोपाल, इस दोनों जगह पे क्या किया, फिर से 5G लॉन्च करा दिया। तो कितना तेजी से काम हो रहा है आप सोच सकते हैं। 1 Gbps स्पीड, सोचिए कितना बड़ा स्पीड यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, सर 5G आया है अभी तो 4G ठीक से नहीं नेटवर्क दे रहा है तो 5G किस तरीके से देगा। देखिए मैं खुद 5G को एक बार यूज़ करके देखा हूँ। तो बहुत बढ़िया स्पीड है और नेटवर्क का कोई कनेक्शन कट नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आपको जो जो टावर्स होते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से आपको डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। तो इसलिए टावर कट होने का कनेक्शन कम होता है और नेटवर्क का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्पीड होते हैं। हाँ, कंपनी तो यहाँ पे बता रहे हैं 1 Gbps, यहाँ पे 1 Gbps नहीं मिलता है। आपको सिटीज़ में जब भी 5G आएगा तो आप भी देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको भी मतलब परिसेवाएँ मिलेगा। तो इस दोनों न्यूज़ के कारण कंपनी को और भी बड़ा बनाता है और भी एक अच्छा खासा अपडेट यहाँ पे ले आ चुके हैं। तो अभी क्या रिलायंस के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस से बेहतर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए क्योंकि रिलायंस जैसे कंपनी आपको मल्टी बेगर रिटर्न दे चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी 4700% का रिटर्न दिया। इतने सारे मेरे एक पिताजी का एक दोस्त है, उन्होंने मतलब मान के चलिए इस कंपनी के 1995 में निवेश करके रखे थे। तो आज उनका शेयर का कीमत इतना बढ़ चुके हैं, उनको खुद मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि इस शेयर का कीमत इतना कैसे हो गया। तो सोचिए आप अगर सही टाइम में सही कंपनी चूज़ कर लिए और वो अपने जो जो खराब कंपनी चूज़ कर रहे थे, उससे कई गुना मल्टीबैगर रिटर्न आप कमा सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, आपको लालच नहीं, लालच मतलब आपको प्रॉफिट मिल गया आप लालच में बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको टाइम बेसिस लॉन्ग टर्म पीरियड का रखना होगा। मिनिमम हमेशा कहा जाता है 20 साल तक। तो यहाँ पे भी मैं एक रूल्स फॉलो करता हूँ, 20 साल तक निवेश तो करिएगा, हमेशा अपडेट रहिएगा उस कंपनी के ऊपर। अगर कभी भी गड़बड़ी कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल में 3 साल में गड़बड़ी लगे तो आप एग्जिट हो जाना। क्योंकि कंपनी जब सस्टेन नहीं कर पा रहा है 3 साल तक, सोचना कंपनी में कुछ गड़बड़ी है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के
हर मार्केट में गड़बड़ी है। जैसे कोविड के सिचुएशन में हर कंपनी गिर रहा था, इसका मतलब कि हर कंपनी खराब हो गया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से सिचुएशन में आप कभी भी मत बेचना, उल्टा माल उठा लेना। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए मैं जो चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला था, देखिए जब कोई भी स्टॉक हाई कर रहा था, उसके बाद देखिए लोअर हाई जब बनाते जाते हैं, तब एक हाई पॉसिबिलिटी होता है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस फेस करेगा, कोई ना कोई सपोर्ट फेस करेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, उसके बाद टगल तो किया, मगर देखिए फिर से उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे हाई ब्रेक कहाँ पे किया? यहाँ पे, इसलिए फिर से टॉप में गया। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से वोलेटिलिटी मूवमेंट में आप ट्रेड मत करिएगा। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए इस तरीके से वोलेटिलिटी मूवमेंट में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। उस स्ट्रैटेजीज़ को आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे टेलीग्राम को जॉइन करिए, उसको मैं ज़रूर सिखाऊँगा। तो यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, अगर एज़ ए ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा ये जो बॉक्स फॉर्मेट में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, इस बॉक्स फॉर्मेट का इंतज़ार करिए। कभी भी ब्रेकआउट होगा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तब इस कंपनी के ऊपर एंटर होने के लिए ज़रूर सोचना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।